हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते विद्यार्थियों। आपका दिन शुभ रहे। हम संविधान पढ़ रहे थे और संविधान के 4 भाग हमने क्लियर कर लिए थे और आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, संविधान का 5वां भाग। और 5वें भाग में हमने 51 से लेके 70 तक 51 से लेके 70 तक हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद। अब हम अनुच्छेद 71 से लेके 78 तक पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? 78 तक। उसके बाद में हमारा अध्याय 2 शुरू होगा, वही इसका भाग 5 का ही, और उसमें हम संसद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो संविधान भाग 5 है उसका अनुच्छेद 71 क्या है और क्या नहीं है। उससे पहले मैं आपसे पॉलिटली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझे अभी तक वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो मुझे मिलना चाहिए था। मैं आपके लिए हर वो कोशिश करूंगा जो आपको चाहिए, चाहे वो एक आईएएस एग्जाम के लिए हो, आरपीएससी के हो, या आरएएस हो, चाहे आईएएस हो। आप जितना ऊंचा लेवल सोचेंगे उतनी आपके लिए कंपटीशन सही रहेगी और मैं आपके हर कंपटीशन में आपकी हर तरीके से सहायता करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं करें तो अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करते रहे, शेयर करते रहे। चलिए देखते हैं हम 71। आर्टिकल नंबर 71 है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित विषय। कहने का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 71 के अंतर्गत जो इसे संबंधित विषय में कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किस किस लेवल के जो कार्य होते हैं वो पूरे करने हैं, वो सारा का सारा जो लेख है या संबंधित जो जानकारी है वो किस में दी गई? अनुच्छेद 71 में दी गई। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित विषय तय किए गए हैं। मतलब सब्जेक्ट हैं, उनकी जो कार्य करने वाले हैं वो कौन कौन से कार्य हैं वो उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 है अनुच्छेद 72। इसके अंतर्गत क्या दे रखा है? क्षमा और दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण। मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा दे दी जाती है या फिर उसे फांसी की सजा दे दी जाती है, तो अगर वह राष्ट्रपति के पास याचिका लगाता है तो राष्ट्रपति उन्हें क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। उसकी जो सजा है उसको कम किया जा सकता है या फिर उसे बिल्कुल फ्री किया जा सकता है। कहने का मतलब जो भी उसको दंड मिला है, पनिशमेंट मिला है, उस पनिशमेंट को कम किया जा सकता है या पूर्ण रूप से निरस्त किया जा सकता है। ये सब की सब जानकारी किसमें है? आर्टिकल नंबर 72 में है। किसमें है? 72 में है। फिर देखें 73। इसमें दे रखा है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका जो है, अब संघ की मतलब केंद्र सरकारी कार्यपालिका, और केंद्र सरकारी कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हो जाते हैं? वही हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारा जो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, वो राष्ट्रपति और जो भी अन्य कार्यकारी सदस्य होते हैं वो सारे होते हैं। उनके कार्यों का विस्तार करना, उनकी शक्ति का विस्तार करना किस अनुच्छेद में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 73 में बताया गया कि उनके शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 73 के अंतर्गत। फिर है राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को कार्य करने हैं और उन कार्यों को करने के लिए एक सलाह देने वाली संस्था होगी, और वो कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी, और या मंत्रिपरिषद के मुख्य प्रधानमंत्री जो है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही क्या करेगा? काम करेगा। ये बात किस में तय की गई है? आर्टिकल नंबर 74 में की गई है। इसके बाद में है 75 मंत्रियों से संबंधित उपबंध। मंत्रियों से संबंधित उपबंध कहने का मतलब ये हो गया, पहला तो क्या 74 में तो क्या है? राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। और 75 में क्या दे रखा है? मंत्रियों से संबंधित उपबंध। मतलब ये हुआ कि जो मंत्री बनेंगे वो किस किस लेवल के मंत्री बनेंगे? कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे। उनको कौन कौन से विषय दिए जाएंगे या किस प्रकार के विषय दिए जा सकते हैं, वो सब के सब उपबंध किस में है? 75 में है। यहां तक क्लियर है?
फिर फ्रेंड हम बात करते हैं 76 की, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। कहने का मतलब जो संसद है उसमें एक महान्यायवादी बैठता है, मतलब कहें कि एक सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह ही होता है, या फिर अधिवक्ता होता है लेकिन वो उच्च लेवल का होता है, उसे क्या कहा जाता है, महान्यायवादी कहता है। जैसे कि हमारे जो राज्य होते हैं उनमें जो न्यायवादी होता है उसे सोलिसिटर जनरल कहा जाता है, जबकि भारत संसद में जो होता है उसे महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा सदस्य होता है जो संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद, संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद संसद की कार्रवाई में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। हमने आज तक सुना है कि संसद की कार्रवाई होती है उसमें संसद के सदस्य ही भाग ले सकते हैं, लेकिन ये कैबिनेट की बैठकें हो, संसद की बैठक हो, संसद की कार्रवाई चल रही हो, तो ये व्यक्ति क्या कर सकता है, उसमें भाग ले सकता है, उसमें कोई बॉन्डेड नहीं है। फिर है 77, आर्टिकल नंबर 77, इसमें दे रखा है भारत सरकार के कार्यों का संचालन। इसमें यह बताया गया है कि भारत सरकार मतलब संघीय सरकार के कार्यों किस प्रकार से किया जाएगा, किस लेवल से किया जाएगा, उसे कहां तक किया जाएगा, या कार्य किस प्रकार से होंगे, उन सभी का संचालन, उनको कार्य करने की विधि या उनको तरीके जो है वो किसके अंतर्गत होते हैं, 77 के अंतर्गत होते हैं। फिर लास्ट में है 78 में क्या दे रखा है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में कर्तव्य किसके, पीएम के। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। 78 में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं, मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे या जो भी कार्य किए जाएंगे, उन सबकी जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य होगा कि मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सबकी जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। तो इसीलिए तो कहते हैं कि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य बीच की कड़ी कौन कहलाता है। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन है। आईपीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस में भी आया हुआ है। इसको एक दूसरे तरीके से पूछा गया था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए कार्यों या निर्णयों की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, संविधान भाग 5 संघ से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में केवल अनुच्छेद 71 से लेकर 78 तक ही हम कर पाएंगे। आगे हमारा अध्याय 2 चलेगा, संविधान भाग का 5, उसमें अध्याय 2 चलेगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे कि संसद के कितने भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से आर्टिकल लिए गए हैं। और मैं आपसे फिर से पोलाइटली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।